नमस्कार सभी दर्शकों का इस मैदान के ऊपर नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2021 के आज के तीसरे दिन में मैं जय भोसले, मेरे सहयोगी कमेंटेटर गुरु चिटनीश, महेश डोंगरे, सचिन सावंत, दीपक परब, योगेश परब के साथ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन का पहला मुकाबला आदि आर्यन देवली वर्सेस अवधूत स्पोर्ट्स कणकौली के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आदि आर्यन देवली टीम ने और बल्लेबाजी का निमंत्रण जो कि भेजा है अवधूत स्पोर्ट्स कणकौली टीम को। दोनों टीम, एक टीम मालवन से बिलोंग करती है, एक टीम कणकौली से, और इन दोनों टीमों के बीच की अगर बात की जाए तो अपना अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए पहला मुकाबला जो कि जीतने की कोशिश होगी दोनों टीमों के ओर से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ एक बार कहूंगा, बार बार नहीं कहूंगा, जब आपका मुकाबला होना तो आपका 13वां अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद होना चाहिए, वरना पेनल्टी रनों की यहां पर मिलेगी। बाद में कोई यहां पर सुनवाई नहीं होगी, आपको आपकी सूचना के ऊपर ध्यान देना होगा। एक बॉक्स काय नाव आहे कोण रे बॅट्समन? योगेश आहे खाली बॉक्स युवराज कदम आणि ह्यो अर्ध रुपेश बैरे, गुरु गुरु एक बॉक्स दी। अवधूत स्पोर्ट्स कणकौली के ओर से प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में युवराज कदम और रूपेश धुरी, और मुकाबला शुरू होने का इशारा अंपायर के ओर से आता हुआ, और गेंदबाजी के लिए सुजीत देवड़ी ये गेंदबाज जो एक सावंतवाड़ी तालुके से बिलोंग करता है, ये खिलाड़ी उच्च कद का है। और आदि आर्यन देवली की अगर बात की जाए तो अक्षय घाटवाल है इस टीम के कप्तान, और अक्षय पहली मर्तबा ये आइकॉन खिलाड़ी कप्तानी निभाता हुआ इस मैदान के ऊपर से बड़े मंच के बीच में। और इस आदि आर्यन टीम की बात की जाए जिसने विजय केरवाड़ा के टीम से खेलते हुए बहुत सारे मैन ऑफ द सीरीज के नाम किताब अपने नाम के, वो नाना नाइक स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खड़े रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस खिलाड़ी का खेल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अक्सर इस खिलाड़ी की तारीफ किया करते हैं और आज इस मैदान के ऊपर ये मात्र मूर्त स्वरूप में नजर आ रहे हैं। पहली ओवर की पहली गेंद हाफ वाली बनाकर लोअर फुल टॉस गेंद को कवर की दिशा में खेला, सिंगल के साथ खुद का खाता खोला युवराज ने। टीम की रन संख्या को शुरुआत और थ्रो हुआ, हल्की सी गलती क्या होगी उसके ऊपर यहां पर दूसरे रन की मोहर लगी, शायद खतरा बन सकता था, डायरेक्ट हिट हो जाता, लेकिन तब तक दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर दिया। ये छोटी छोटी गलतियां काफी महंगी पड़ जाती है मैदान के बीच में, अक्सर आपने देखा होगा। और ये टेनिस बॉल क्रिकेट में तो सिंगल डबल के लिए काफी महत्व दिया जाता है, क्योंकि आखिरकार जब आपको इसका पीछा करना पड़ता है लक्ष्य का, तो काफी दिक्कतों का सामना मैदान के बीच में करना पड़ता है। सुजीत की अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, दिल से खेलना चाहते लेकिन उसके बाद उठकर खेला हुआ स्ट्रोक फाइन लेग की दिशा में जब तक फील्ड किया जाए और 2 रन खाते में बनते हुए युवराज के, और टोटल आगे बढ़ता हुआ 4 रन। इस मैदान की अगर बात की जाए 75 रन इस मैदान के ऊपर हाईएस्ट टोटल है। और कल के क्या 2 मुकाबले रहे हैं एलएसएस नेमे टीम के। एक मुकाबले में रंजन केनी की धुआंधार 18 गेंदों में 45 रनों की बारी, और दूसरे मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी हेमंत नेमड़ेकर की। आगे निकले, फुल टॉस डिलीवरी, पावर प्ले का ओवर, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए युवराज के बल्ले से निकलता हुआ करारा चौका। टोटल 8 रन के ऊपर परावर्तित होता हुआ टोटल शानदार शुरुआत, जिस शुरुआत के लिए जाने जाते हैं युवराज कदम। पटके हुए गेंद इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर से चले गए,
खुशकिस्मत रही यहाँ पर बल्लेबाज की, बल्ले ने सिरा नहीं लिया गेंद का और एक मेडन डिलीवरी समाप्त होती है। ये गेंद यह अच्छी है और इस गेंद को प्रयास हर संभव तेज गेंदबाज कर लेते हैं, शॉर्ट डिलीवरी रहते हैं, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लेते हैं। अनबिलेबल बाउंस जिसे कहा जाता है वो इस मैदान के बीच में जो कि दिखाते हुए सुजीत देवड़ी गेंदबाज की हैसियत से। हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा, जानते हैं एक चौका आ चुका इस ओवर में, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 9 रन बगैर किसी नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और जो कि अगर देखना पड़ेगा फिलहाल तो गेंदबाजी में सुजीत देवड़ी फिर एक बार नजर आते हुए। 9 रन टोटल बन चुके अब तक टोटल में। ओहो, ये नो बॉल गेंद कहां भाई, आसमान में थी गेंद शायद, और ये आउट। नो बॉल का इशारा और अंपायर का इशारा रन आउट का। होय रे, सगळ्यांका माहिती आहे तो त्याच्यावर वैतागलो, तो अंपायरवर वैतागला ना, बॅट्समन हळू धावलो म्हणून वैतागलो। माईक माईक बंद कर, नए बल्लेबाज वन डाउन के हैसियत से जनार्दन मैदान के अंदर आते हुए। एक विकेट निकली है रनआउट के स्वरूप में और नो बॉल यानी कि फ्री हिट, और फ्री हिट का सामना करेंगे युवराज। वो रन तो निश्चित रूप से बन सकता था, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी जो कि रुपेश काफी धीमी गति से अपना एंड पूरा कर रहे थे, लेकिन थ्रो विकेट कीपर का सीधा गेंदबाज के हाथ में और विकेट का पतन होता हुआ। गेंदबाज सुजीत देवड़ी, एक फ्री हिट की गेंद और सामने युवराज जिनके बल्ले से एक चौका निकला है। और इस बार खेलना चाहा, बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे विकेट कीपर के पीछे चलेगी। 1 रन मात्र मिला इस फ्री हिट के गेंद के ऊपर। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ पहला, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या जो कि 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला और शायद अच्छा साबित हो गया है, जो कि एक विकेट भी निकला है। प्रारंभिक जोड़ी वापस में लौट चुका है, जो कि रूपेश धुरी और जनार्दन और युवराज की जोड़ी मैदान के बीच में। युवराज की अगर बात की जाए, ये बल्लेबाज इस तरह से है, मैच को आखिर तक लेकर जाता है और जहां जहां मौके मिलता है वहां वहां बड़े शॉट खेल लेता है। एक तकनीकी बल्लेबाज के लिए जाना जाता है, काफी ढेर सारा है अनुभव उसके पास, और उसी अनुभव के जोर के ऊपर इस मैदान के बीच में अवधूत स्पोर्ट कनकौली की ओर से प्रतिनिधित्व निभा रहा है। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नाना नाइक, जिसके चर्चा आपने की थी, विजय केरवाड़ा टीम की ओर से इस खिलाड़ी ने बहुत बार मैन ऑफ द सीरीज के किताब पटकाए। वो नाना नाइक मात्र इस मैदान के बीच में। नाना नाइक की एक खासियत है, कुड़ाल के मैदान के ऊपर जो कि स्कूल के टाइम में वो बल्लेबाजी का मौका उनको मिला था विजय केरवाड़ा टीम के ओर से, और उस मैदान के ऊपर हाफ एंड डालकर इस खिलाड़ी ने शानदार 42 रनों की एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेली थी, और उसके बाद उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। ये ऐसा खिलाड़ी, एक हरहुन्नरी खिलाड़ी और एक अष्टपैलू ऑलराउंडर के खिलाड़ी के हैसियत से जाना जाता है, विजय केरवाड़ा के ओर से प्रतिनिधित्व करता हुआ। लेकिन अभी भी यहाँ पर इस मैदान के बीच में इस युवा खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी के लिए, और सामने है युवराज कदम। पहला ओवर समाप्त, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर शुरू होने के कगार पर। अच्छी गेंद यहाँ पर दूर से खेलना चाहा, बल्ले को लगी, विकेट कीपर के हाथ में उंगली खड़ी, युवराज कदम को वापस जाना पड़ रहा है और एक विकेट का पतन आते आते
गेंद के ऊपर युवराज को चलता कर दिया। अनुभव के जोर के ऊपर एक शानदार गेंदबाजी नाना नाइक की। विकेट नंबर 2। आया था 10 रन बनाए थे, टोटल 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक नो बॉल का रन। 10 रन जो बने हैं बल्ले से वो युवराज कदम से। और नए बल्लेबाज पंकज मैदान के अंदर, पंकज यानी कि कमल इस मैदान के ऊपर खेलना है। पंकज को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए, लेकिन नाना अनुभव से भरपूर एक अच्छी गेंदबाजी, और अनुभव किसी दुकान में नहीं मिलता, आपको खेल कूद कर मैदान के बीच में बनाना पड़ता है, और यही दर्शाता हुआ नाना नाइक। इस बार हाफ वॉली बनाकर खेल दिया, एक ग्लांस का बेहतर स्ट्रोक स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल में से पहला रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। एक सिंगल मात्र खुद का खाता खोला और सिंगल के साथ टोटल मात्र आगे बढ़ती हुई, जो कि 12 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी रही थी पहले ओवर में, लेकिन रनआउट के बाद और एक विकेट इस ओवर में निकला और अब मात्र दबाव की स्थिति अवधूत स्पोर्ट कनकोली टीम के लिए। इस बार फिर एक बार सामने थी गेंद, बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक, उतनी शानदार फील्डिंग फॉलो थ्रू में नाना नाइक की, और अच्छा बल गेंदबाजी कर लेते हैं, ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं, बल्लेबाज भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी, और साथ साथ फील्डिंग में तो लाजवाब। फिर एक बार इस बार उठाकर खेलना चाहा, गैप पे गेंद, बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को रोका, लेकिन तब तक सिंगल मात्र निकलता हुआ और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक नाना नाइक की इस मैदान के बीच में। फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया, एक विद अलॉन्ग द कारपेट का कॉपी बुक स्टाइल का एक बेहतरीन स्ट्रोक, एक सिंगल निकलता हुआ, लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं, सही निशाने के ऊपर, सही टिप्पे के ऊपर की गेंदबाजी, लाइन लेंथ सही यहाँ पर नाना नाइक की, और जिस तरह से जाने जाते हैं धुरंधर, वो मात्र इस मैदान के ऊपर पूरे अनुभव के साथ गेंदबाजी मैदान के बीच में करता हुआ नाना नाइक अगली गेंद लेकर। इस बार खेल दिया हाफ वॉली बनाकर, फिर एक बार शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी जब तक आए तब तक सिंगल मात्र निकलता हो। दूसरे रन की चेष्टा जरूर की थी, लेकिन मना कर दिया। साथ साथ 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 2 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार गेंदबाजी इस मैदान के बीच में पहले 2 ओवर में, पहला ओवर डाला था सुजीत ने, उसके बाद नाना नाइक ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की, और एक अच्छा टोटल बनाने के लिए पहले मुकाबले के दौरान सुबह के सत्र में थोड़ी सी नमी रहती है, और जिसके चलते हुए कम का स्कोरिंग का मुकाबला इस मैदान के ऊपर निश्चित रूप से देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे धूप खिलेगी वैसे वैसे बड़े टोटल इस मैदान के ऊपर बनते हुए हमने देखे। कल के दिन की अगर बात की जाए, बहुत सारे छक्के, बहुत सारे चौके इस मैदान के ऊपर, और 2-3 मुकाबले इस तरह से रंग लाए, रोमांचक भरे मुकाबले आपको देखने को मिला। आखिरी गेंद तक चला गए थे और दोनों मुकाबले, एक मुकाबले में रंजन केनी की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुकाबला जीता था, तो दूसरे मुकाबले में हेमंत नेमड़ेकर ने 3 रनों की आवश्यकता आखिरी गेंद के ऊपर थी, तो चौका लगाकर अपने टीम को जीत हासिल कर दी थी। ये कल के दिन का लेखा जोखा। 15 रन टोटल, और सर्वे चौकी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, और सामना करेंगे स्ट्राइक बल्लेबाज जो कि जनार्दन। वो इस बार खेलना चाहते थे, उठाकर गेंद चकमा देकर चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक आक्रामकता भरा स्ट्रोक खेल लगाने की कोशिश जरूर की यहाँ पर जनार्दन ने, लेकिन मौका नहीं दिया। टिप्पा गिरने के बाद कौन थोड़ा सा बदला, कांटा बदला, हरकत करती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। सर्वेश
इस बार मात्र हवा में गेंद, लेकिन कैरी नहीं, हाफ चांस था लेकिन काफी दूर थे नाना नाइक। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा था, बाल बाल बचे यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन प्रयास था यहाँ पर विकेट कीपर का, बेहतरीन थ्रो नाना नाइक का। 2 रन तब तक पूरे करते हुए 2 रन के साथ टोटल मात्रा अब आगे बढ़ता हुआ 17 रन। नाना नाइक की अगर बात की जाए तो उम्र शायद लगभग 40 के ऊपर की, लेकिन उम्र के क्या कहने, ये तो भाई आंकड़ों का खेल है। मैदान के ऊपर जज्बा आप दिखाओगे ना तो उम्र 20 साल भी आप पीछे छोड़ जाओगे, और ये शायद दर्शाता हुआ ये खिलाड़ी, सिर्फ आपके हाथ में वो ताकत होनी चाहिए, आपकी दिमाग की ताकत के ऊपर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ये दिखलाता हुआ नाना नाइक इस मैदान के बीच में। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन इस बार चूके। मैं अक्सर कहता हूं ये भाई बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है, जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस स्विच हिट के बारे में कहा जाता है अक्सर, कभी रन बन जाते हैं लेकिन कभी कभार विकेट भी चले जाते हैं। ओ इस बार बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया था, शायद पैर उठा लेते तो गिल्लियां भी कर जाती। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर सर्वेश नाइक द्वारा, इससे अच्छी गेंदबाजी और क्या होगी। आप बल्लेबाज को खामोश कर सकते हो, बैकफुट पर ढकेल लेते हो, तो ये गेंदबाज की जीत हमेशा होती है। और विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर के क्या शानदार विकेट कीपिंग का दायित्व निभाते हुए इस मैदान के बीच में शानदार गेंदबाजी मैदान के बीच में। पहला ही मुकाबला अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली और देवली के बीच में चलता हुआ आगे निकले, खेलने के लिए खड़ी हो गई गेंद, नाना नाइक कर थोड़े से दूर खड़े थे, पहला रन पूरा कर दिया। थ्रो देखिए क्या लाजवाब थ्रो, स्ट्रॉन्ग आर्म यहाँ पर नाना नाइक के, सिर्फ 1 रन के ऊपर ही संतुष्टि और सिंगल के साथ अब मात्र टोटल 18 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर समाप्ति की ओर चलता हुआ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। एक चौका मात्र युवराज कदम के बल्ले से निकला, लेकिन उसके बाद खामोश रखा गया है। ओ यू मिस हिट, मैंने कहा था ये शॉट भाई ज्यादा विकेट लेकर जाता है, और यही प्रयास पंकज का, खिलने से पहले वापस जाना पड़ रहा है पंकज को। विकेट नंबर 3 टोटल यहां पर, जो कि 18 रन स्कोर बोर्ड पर। लगभग ये ओवर भी यहां पर समाप्त होता हुआ, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 6 की औसत से 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, क्या 50-60 तलक लेकर जाएगा अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली का टोटल, ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा, क्योंकि हर संभव हम कहते रहते हैं समय के पिटारे में क्या छिपा है अमित जी, किसी को पता नहीं होता। अगर ये इंसान को पता होता तो इंसान प्रयास करना छोड़ देता और घर में बैठ के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखा करता। क्या होगा आने वाले 3 ओवर में, क्या बल्लेबाज रंग लाएगी या गेंदबाजी फिर एक बार कसौट भरी हो सकती है। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत। आज के दिन में पहली बार गुरु चिटनिस को यहां पर आमंत्रित करता हूं इस मुकाबले के दौरान, और मैं जय भोसले सभी दर्शकों को साथ इस मुकाबले की इस इनिंग से विदा लेता हूं। धन्यवाद। cricket.in माध्यमातून या क्रिकेट स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळतंय। काल ही नगराध्यक्ष चषक स्पर्धा संपूर्ण दुनियामध्ये 16 नंबरवर ट्रेंडिंगला होती, आज 14 नंबरला आहे। तब्बल 1,23,000च्या वर प्रेक्षकांनी कालच्या दिवसात या स्पर्धेचा आनंद लुटला गेलाय। वेलकम गुरु चिटणीस। धन्यवाद जय। आशिष शेलटकर नावाचा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती वैयक्तिक कोटातला पहिला संघातर्फे 4थं षटक घेऊन सामना करतोय। फलंदाज मला वाटतं जनार्दन आणि वैभव, नवीन फलंदाज वैभव गेलाय जागा घेण्यासाठी पंकजचे। पहिला चेंडू त्या ठिकाणी निर्धाव फेकतोय तो गोलंदाज आशिष शेलटकर, तोच आशिष पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, पुढे सरसावतोय, मोठा फटका, निश्चितपणे चेंडू हवेमध्ये झेल खाली क्षेत्ररक्षक सुजित देवळी येतोय, त्याच्याकडे कोणती चूक नाहीये। आल्या त्या ठिकाणी जनार्दन धावगती वाढवण्याच्या नात्यामध्ये मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, तो प्रयत्न असफल आणि गडी मात्र गारत एकंदरीत अवधूत स्पोर्ट्स संघाला बसतोय हा 4था धक्का। जनार्दन बाद वैयक्तिक 3 वरती संघाची धावसंख्या स्थिरावलेल्या स्थितीमध्ये ती केवळ 18 धावा। डीजे
नवीन फलंदाज आता मात्र जनार्दनची जागेसाठी जातोय तो रोशन. सुरुवातीचं षटक पॉवर प्लेचं षटक. या षटकात तब्बल 11 धावांची आक्रमक सुरुवात केली होती, परंतु त्यानंतर नाना नाईक आणि त्यानंतर सर्वेश याचा मात्र खूप अतिशय किफायतशीर षटक परिणामी धावसंख्येला आवर घातलाय. फटकेबाजीपासून रोखून ठेवलं. एक चौकार जो पहिल्या षटकात केवळ निघाला होता तो युवराजच्या बॅटमधून, त्यानंतर मात्र पूर्णपणे चौकार षटकार या मैदानावरती काढण्यापासून रोखून ठेवलं ते प्रतिस्पर्धी आदी आर्यन देवली संघाच्या गोलंदाजाने. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आशिषच्या बात्यातून निघतोय. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर किंचितचा आतल्या बाजूला वळतोय. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. या प्रयत्नात अपयश. चेंडू निर्धाव. सलगचे 3 चेंडू या षटकातील निर्धाव फेकतो आशिष शेलटकर. आशिष शेलटकर मॅन फ्रॉम मालवण. याबद्दल बोलायचं झालं तर बऱ्याच स्पर्धा मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा या खेळाडूला अनुभव आहे. एक चांगला खेळाडू, चांगला गोलंदाज. बऱ्याच ठिकाणी तो निर्धाव षटक टाकतो, गडी गारद करतोय. सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज या किताबानं बऱ्याच स्पर्धांमध्ये ज्याचा गौरव केलाय तोच गोलंदाज आशिष शेलटकर यावेळी मात्र आदी आर्यन देवली संघाचं या स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व करतोय आणि तोच गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. धावसंख्या आता मात्र 19 धावांवरती येऊन पोहोचते 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चौथ्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती. सुरुवातीला वाटलं होतं ज्याप्रमाणे सुरुवात झाली होती अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाची, निश्चितपणे वाटलं होतं पहिल्या निर्धारित 6 षटकात 50-60 धावांचा टप्पा हा संघ सहजगतीने गाठू शकेल, परंतु त्यानंतर काय कमालीची गोलंदाजी या मैदानावरती पाहायला मिळाली ती आदी आर्यन देवली संघाची. नाना नाईकने सुरुवात करून दिली, त्यानंतर सर्वेश आणि त्याच पावलावरती पाऊल ठेवत आता मात्र आशिष शेलटकर गोलंदाजीच्या मोर्चावर केवळ या षटकात आतापर्यंत 1 धाव खर्ची घालत एक महत्वपूर्ण गडी गारद करतोय. पुढचा चेंडू खोदून टाकला, ब्लॉक होल मध्ये टाकला, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा प्रयत्न बसतोय. ज्याप्रमाणे त्या ठिकाणी फलंदाज फसला त्याच ठिकाणी यष्टीरक्षक देखील चकतोय. परिणामी बायच्या स्वरूपात 1 धाव संघाला निश्चित मिळते. अवधूत स्पोर्ट्स संघाला एका धावेने धावसंख्या आता मात्र 20 गाठते. 20 धावा पूर्ण होत आहेत. चौथ्या षटकाचा खेळ हा प्रगती पथावरती. थोडासा क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल घडवल्यानंतर जो नाना नाईक त्या ठिकाणी डीप मिड विकेट क्षेत्रात होता तो मात्र आता कव्हर क्षेत्रामध्ये येतोय 30 यार्ड सर्कल मध्ये आणि गोलंदाज आशिष सज्ज होतोय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. पुढचा चेंडू लेग साइडच्या दिशेने जाणार. हलकासा अपील त्या ठिकाणी पायावरती आदळला होता फलंदाज वैभवच्या. पुन्हा एकदा लेग बायची खूण. अजून एक अवांतर धाव त्या ठिकाणी मिळते ती अवधूत स्पोर्ट्स संघाला. एकंदरीत पहिल्या 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आक्रमक सुरुवात केल्यानंतर टिचून गोलंदाजी करतोय प्रतिस्पर्धी संघ आर्यन देवली आणि या प्रयत्नात केवळ 21 धावांवरती समाधान मानतोय तो मात्र अवधूत स्पोर्ट्स कणकवलीचा संघ. प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक हरल्यानंतर या आजच्या 3ऱ्या दिवसातील पहिल्या सामन्यामध्ये डीजे गोलंदाजीच्या मोर्चावरती येताना दिसतोय तो सर्वेश. सर्वेचं गोलंदाजीचं पृथक्करण बघा. पहिलं षटक 1 निर्धाव नाही 3 धावा. 3 धावांच्या मोबदल्यात 1 गडी त्यांनी गारद केलाय. तोच सर्वेश पुन्हा एकदा वैयक्तिक कोट्यातलं 2रं आणि संघातर्फे 5वं षटक सामना करतोय तो वैभव. सर्वेशच्या गोलंदाजीचा डावखुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज सर्वेश. पहिला चेंडू बघा. जोरकस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूची लाईन कव्हर न करता फुटवर्क कोणताही न दाखवता एक मोठा फटका कव्हरच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न करतो वैभव. मैदानावरती जी गॅप आहे कव्हर क्षेत्रामध्ये मोठी गॅप आहे त्या गॅपचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न वैभवचा होताना दिसतो, पण तेवढासा फुटवर्क चांगला नाहीये. पुन्हा एकदा जोरकस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र लेग साइडच्या दिशेनं, परंतु याद चेंडू टाकण्याच्या दिशेत मात्र भरकटतोय तो गोलंदाज सर्वेश. चेंडू डाव्या यष्टीच्या खूप बाहेर टाकतोय, त्यामुळे पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. समालोचन कक्षाकडे इशारा करतायत. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा 22 अशी धावसंख्या धाव फलकावरती आता मात्र लोअर फुल टॉस पद्धतीचा ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू सर्वेशच्या भात्यामधून निघतोय. सुरेख गोलंदाजी आता मात्र पाहायला मिळते त्या आदी आर्यन देवली संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजाकडनं. पहिल्या षटकात थोडीशी जी फटकेबाजी होती ती झाली होती सुजितच्या षटकामध्ये, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, आणि त्यात युवराजनं 1 चौकार लगावल्या होत्या, परंतु त्यानंतर या ठिकाणी मात्र चौकार आणि षटकार जणू येणं बंदच म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाहीये. केवळ एकेरी दुहेरी धावांचा भर घालत धावफलक आता मात्र 23 वरती हळूहळू येऊन स्थिरावताना दिसतोय तो 5व्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती. सुरुवातीच्या पहिला सामना सलामीचा सामना. या मैदानाचा विचार केला, विकेटचा विचार केला तर सकाळच्या सत्रात थोडंसं मॉइश्चर असतं, त्यामुळे पहिला सामना हा निचांकी धावसंख्येचा या स्पर्धेत गेले 2 दिवस आपल्याला पाहायला मिळाला.
त्या प्रथम फलंदाजी करताना अवधूत स्पोर्ट्स संघानं जर समजा 40-45 धावांचा टप्पा गाठला तर निश्चितपणे एक चांगला सामना या मैदानावरती पाहायला मिळेल तो उपस्थित क्रिकेट रसिकांना. धावसंख्या आता मात्र या पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी मला वाटतं बाईटच्या रूपामध्ये वाईड ठरवलाय पंचाने. एकंदरीत 2 धावा मिळतात वाईडच्या रूपात. धावसंख्या आता मात्र 25 ही गाठते. 25 धावा 4 गडी बाद. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बघा. जोरकस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. प्रत्येक चेंडूमध्ये एक मोठा फटका खेळावा आणि जो दबाव अतिरिक्त दबाव गोलंदाजांनी टाकलाय फटकेबाजीपासून रोखून ठेवलाय तो दबाव झुगारून टाकावा हा प्रयत्न प्रत्येक फलंदाजाकडनं होताना दिसतोय तो अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाचा. आखूट टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका शॉर्ट आर्म पुल. चेंडू जातोय डीप मिड विकेट क्षेत्र. अक्षय घाटवर चेंडू मागे येतोय. चेंडू अडवतोय आणि बघा जोपर्यंत अक्षय घाट झपकन चेंडूवरती येतोय त्यामुळे एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. दुसरी धाव घेण्याचा कोणताही प्रयत्न दिसत नाही या दोन्ही फलंदाजांकडून कारण अक्षय घाटवर झपकन चेंडूवरती येतोय. परतीची फेक त्याने केली आहे. 26 अशी धावसंख्या धाव फलकावरती. 5व्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती. आव्हानात्मक धावसंख्या मी मगाशीच म्हटलं 40-44 निश्चित 50 जर गाठली तर एक चांगला सामना या मैदानावरती सलामीचा सामना उपस्थित क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल. आखूट टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका फसलेला फटका. झेल खाली यष्टीरक्षक येतोय. झेल टिपतोय. निम्मा संघ आता मात्र माघारी पाठवतोय. 5वा धक्का बसतोय तो अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाला. खेळतो आदी आर्यन देवली संघाविरुद्ध आजच्या 3ऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सामन्यामध्ये. 5व्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती. 26 धावा आता मात्र 5 गडी बाद. डीजे वैयक्तिक 0 वरती आणि आता मात्र गोविंद गेलाय जागा घेण्यासाठी ती रोशनची वैभवला साथ देण्यासाठी. धावफलकावरती धावा लागल्यात तर 26. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5व्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना सुरेख गोलंदाजी अशा टिचून मारा करताना दिसतोय तो आदी आर्यन देवली संघाचे हे गोलंदाज. रिव्हर्सचा फटका पायचीचा अपील पंचांन मात्र कोणताही परिणाम नाही आहे. पण सुरेख चेंडू दरम्यानच्या काळात अजून एक धाव होती अवांतरच्या रूपात लेग बाईटच्या रूपात. एक अवांतर धाव आणि या ठिकाणी 5व्या षटकाचा खेळ मात्र संपुष्टात येतोय. पहिल्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर केवळ 27 धावा धावगती 5.50 सरासरी या धावगतीने या ठिकाणी 27 धावांपर्यंत तब्बल मजल मारतोय. राहिला आता मात्र या डावातील केवळ 6 चेंडूंचा खेळ का 6 चेंडू तर राहिलेल्या 6 चेंडूत मनमोकळी फटकेबाजी जी आतापर्यंत झाली नाहीये या मैदानावरती ती राहिलेल्या 6 चेंडूत अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाचे हे 2 फलंदाज करतात. आपल्या संघाला 45-50 धावांचा टप्पा गाठून देतात की दुसऱ्या बाजूने आदी आर्यन देवली संघाचे गोलंदाज आतापर्यंत जी गोलंदाजी त्यांनी कामगिरी केली त्याच कामगिरीत सातत्य ठेवत अजून एक निर्धारित 30-35 धावांपर्यंत प्रतिस्पर्धी संघ अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाला रोखून ठेवतं. हे पाहणं या येणाऱ्या 6 चेंडूच्या खेळामध्ये निश्चितपणे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आता मात्र ज्यानं पॉवर प्लेच्या षटकात तब्बल 11 धावा दिल्या होत्या तोच एक या ठिकाणी मळगाव एक्सप्रेस सुजित देवळी आता मात्र गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघातर्फे 6वं आणि अंतिम षटक घेऊन सुजितचा पहिला चेंडू फसलेला फटका परंतु सेफ शॉट. चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये होता परंतु त्या ठिकाणी कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये. परिणामी या ठिकाणी 1 धाव मिळते वैभवला या फटक्यातून. वैभवचा प्रयत्न सातत्याने दिसतोय मैदानावरती या प्रत्येक येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार षटकार ठोकावा एक सन्मानजनक धावसंख्या आपल्या संघाला उभारून द्यावी. परंतु दुसऱ्या बाजूने आदी आर्यन देवली संघाचे गोलंदाज अतिशय टिचून मारा करतात. नियंत्रित मारा अचूक टप्प्यावरती अचूक वेगानं. त्यामुळे वैभव आपल्या मनसुब्यात मात्र या ठिकाणी यशस्वी ठरताना दिसत नाही येतो मैदानावरती. परिणामी एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती त्याला मात्र समाधान मानावं लागतंय. एकंदरीत आता मात्र धावसंख्या 28 वरती येऊन पोहोचते अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघाची. अंतिम षटकाचा खेळ प्रगतीपथावरती असताना सुचितचा पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याचा पूल करण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा तितकासा चांगला संपर्क नाही. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू जातोय. विशाल लोडबे मला वाटतं चेंडू मागे येतोय.
चेंडू अडवतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु त्या ठिकाणी वैभवनं बघितलं, विशाल चप्पाळीनं चेंडूवरती येतोय, आपला इरादा त्याने बदललाय, सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये पाठवून दिले तर गोविंदनं एका धावेनं आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय आणि संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली ती 29 धावांवरती. 29 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतिम षटकाचा पहिल्या डावातील खेळ प्रगती पथावरती. अतिशय सुरेख गोलंदाजी प्रात्यक्षिक आदी आर्यन देवली संघाचा मोठा फटका, ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता होती तो फटका निघतोय परंतु फटका फसतोय. चेंडूनं या ठिकाणी उंची गाठली होती परंतु डिस्टन्स गाठत नाहीये, अगदी आरामात, अगदी त्या ठिकाणी डीप मिड विकेट क्षेत्र सीमारेषे नजदीक झेल टिपला जातोय आणि वारंवार जो प्रयत्न करत होता वैभव मोठे फटके खेळण्याचा, शेवटच्या क्षणी फटका खेळतोय परंतु तो प्रयत्न देखील त्याचा फसतोय आणि एक झेल देत तो मात्र माघारी परततोय. एक हा धक्का बसतोय तो अवधूत स्पोर्ट कणकवली संघाला आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावल्या स्थितीमध्ये ती अवघी 29 धावा. अंतिम षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती. डीजे दिसेल तो ग्लेन, मॅन फ्रॉम रेडी. ग्लेन मोठ्या मोठ्या स्पर्धात, बऱ्याच स्पर्धांमध्ये रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ले संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा हा खेळाडू ग्लेन खरं तर गोलंदाजीसाठी ओळखला तर तोच ग्लेन आता मात्र फलंदाजीसाठी गेलाय. 6वा गडी गारद झाल्यानंतर 29 अशी धावसंख्या. सुचित देवळे हा फलंदाज. पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याचा, अतिशय वेगवान असा चेंडू आखूट टप्प्याचा पडल्यानंतर पुल करण्याचा मोह मात्र आवरू शकला नाही तो फलंदाज, परंतु गोलंदाजच्या ठिकाणी चेंडू गतीने गेल्यामुळे बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाहीये. परिणामी अजून एका निर्धाव चेंडूची गणना धाव फलकावरती होते. धावसंख्या आता मात्र 29 धावांवरती स्थिरावताना दिसते ती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुजित पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख षटक, अंतिम षटक. हा मात्र फुलचा फटका, आखूट टप्पाचा चेंडू आणि ज्या षटकाराची आवश्यकता होती तो अंतिम क्षणी का होईना षटकार आपल्या संघाला महत्वपूर्ण षटकार या ठिकाणी मिळवून देतो तो मात्र गोविंद. एक पुन्हा एकदा एक आखूट टप्प्याचा चेंडू टाकला आणि त्याच्यावरती मात्र पुलचा देखणा फटका सरळ मैदानाबाहेर जातोय तो 6 धावांसाठी. डावातील पहिला षटकार निघतोय तो गोविंदच्या बॅट मधून. अशाच षटकारांची खरं तर आवश्यकता होती पहिल्या 2 ते 3 षटकांमध्ये, परंतु त्यावेळी सुरेख गोलंदाजी झाली होती गोलंदाजाकडनं, त्यामुळे पूर्णपणे बांधून ठेवलं होतं, जखडून ठेवलं होतं ते सर्व फलंदाजाला. परंतु शेवटच्या षटकात ज्या ठिकाणी आखूट टप्प्याचा चेंडू मिळाला त्याचं सोनं केलं, षटकारात रूपांतर केलं. एकंदरीत पहिल्या 6 षटकांचा या ठिकाणी या डावातील खेळ देखील संपलाय. पहिल्या 6 षटकात प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक हरल्यानंतर अवघ्या 36 धावा गाठण्यात यश संपादन केलंय ते अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली संघानं आणि 37 धावांचं माफक असं उद्दिष्ट ठेवलंय ते मात्र प्रतिस्पर्धी संघ आदी आर्यन देवली संघासमोर. 6 षटकात 37 धावा जमवायच्या आहेत. लो स्कोरिंगचे सामने निश्चितपणे या मैदानाचा विचार केला तर लो स्कोरिंगचे सामने या मैदानावरती आतापर्यंत 84 सामने पाहायला मिळालेत. पहिला सामना त्या ठिकाणी विकेटवरती निश्चितपणे मॉइश्चर, फलंदाजांना गोलंदाजांना मदत करणारी ही खेळपट्टी जिमखाना मैदानावरची पहिल्या सामन्यातली पाहणं उत्सुक ठरेल. हा लो स्कोरिंगचा मुकाबला या ठिकाणी अतितटीचा होतोय की जी कामगिरी फलंदाजाने केली तोच आत्मविश्वास घेऊन, जी कामगिरी गोलंदाजाने केली तोच आत्मविश्वास घेऊन आदी आर्यन देवली संघाचे फलंदाज या आव्हानाचा सहज गतीने त्या ठिकाणी पाठलाग करतात. हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये बदल होतोय. आमचे साथी समालोचक सचिन सावंत यांना मी विनंती करतो की यानंतरच्या दुसऱ्या डावातील पहिल्या 3 षटकांचं समालोचन त्यांनी करावं आणि या सामन्यातून मी गुरु चिटणीस तुम्हा सर्वांची काही वेळाकरता रजा घेतोय. धन्यवाद.
धन्यवाद डीजे, धन्यवाद गुरुजितनीस सर. पुन्हा एकदा या सकाळच्या सत्रात मी सचिन सावंत तुम्हा सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. एक रोमहर्षक स्पर्धा या मैदानावरती वळण घेतोय. नगराध्यक्ष चषक 2021 ही स्पर्धा या मैदानावरती रंगते. या स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा दिवस. रोमांच थरार पदलालित्य संघर्ष नाट्य तुंबळ युद्ध आनंदाच्या लाटा पराभवाची ओटी अभेद्य फळी भेदणारी विरचना सांघिक कामगिरीचा कर्तबगार झेंडा मिरवणारा आखाडा. नगराध्यक्ष चषक 2021 एक रोमहर्षक स्पर्धा. बेहतरीन प्रतियोगिता. इस 5 दिनों में आज इस प्रतियोगिता का तीसरे दिन का पहला मुकाबला जो कि आदियारियन देवली वर्सेस अवधूत स्पोर्ट्स कनकवली, इन दो बड़ी टीमों के बीच में मुकाबले की अगर बात की जाए तो आदियारियन टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर साबित हुई. कप्तान ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय को सही साबित कराया वहां पर गेंदबाजों ने और आगे बढ़े. वहां पर 6 ओवर के मुकाबले में मात्र 36 रनों के ऊपर रोका और 37 रनों का लक्ष्य लेकर मैदान के ऊपर उतरते हुए टॉस जीतने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी सामने वाली टीम को एक कम टोटल के ऊपर रोका वहां पर और 37 रनों का लक्ष्य का वहां पर पीछा करने के लिए वहां पर 2 बल्लेबाज जो कि मैदान के भीतर उतरते हुए. टेनिस गेट का खेल जिस खेल को अनिश्चितता से भरा हुआ खेल भी कहा जाता है, जिस खेल में भाकित करना अनुचित की कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी. 36 गेंदों के ऊपर 37 रन वहां पर एक आसान सा लक्ष्य रहेगा जो कि आदियारियन टीम के लिए. लेकिन जब तक आखिरी गेंद न डाली न जाए तब तक भाकित करना अनुचित की कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी. क्योंकि इस खेल में कई बार हमने देखा है मुकाबला पलट जाता है. एक कम टोटल है इस मैदान के ऊपर निश्चित रूप से रंगत निर्माण हो सकती है. मुकाबला बेहतरीन कांटेदार रहेगा. अगर पहले 3 ओवर में अगर बेहतरीन गेंदबाजी साबित होती है कनकवली टीम की ओर से, बल्लेबाजों को अगर जकड़ कर रखते हैं, रोधक लगाते हैं बल्लेबाजों के ऊपर, तो आने वाले समय में वहां पर मुकाबला आसान रहेगा. जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर शायद मकरंद नाम के और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जो कि विकास और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर तुषार, ये जोड़ी मैदान के भीतर. पहले गेंद का वहां पर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर मकरंद जो कि एक बेहतरीन गेंदबाजी करे और सामने वाली टीम को परास्त करने वाले गेंदबाजी कर एक जीत दिलाए अपने टीम को. इस इरादे से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहले गेंद बेहतरीन वहां पर चेंज ऑफ द स्पेस देखने को मिली. बल्लेबाज को चकमा दिया वहां पर फ्रंट फुट के ऊपर आकर बल्लेबाज डिफेंस करने का प्रयास करते हुए गेंद जो कि बल्लेबाज को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तों में चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ. रन संख्या में कोई बदलाव नहीं. गेंद जो कि 0 रन के ऊपर वहां पर बेहतरीन गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर तेज रफ्तार के साथ मकरंद फिर से एक बार निकल पड़े. इस बार बेहतरीन गेंद स्वीप का प्रयास वहां पर लॉन्ग लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई. पहला चौका जो कि बल्लेबाज विकास के बल्ले से निकलता हुआ और 37 रनों का पीछा करते हुए दूसरी गेंद के ऊपर पहला चौका. बेहतरीन बल्लेबाज विकास की ओर से. डीजे विकास कदम जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर, जिस बल्लेबाज को मिस्टर 360 भी कहा जाता है, वह बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ. हालांकि पहली गेंद डॉट चली गई, उसके बाद खुद के ऊपर संयम वहां पर बरकरार रखा, धैर्य के साथ बल्ले और गेंद का सही मिलाप कर दिया और गेंद वहां पर लॉन्ग लेग क्षेत्र में भेजी जो कि 4 रनों के लिए. सिंधुदुर्ग जिले के स्तर के ऊपर कितने बेहतरीन बल्लेबाजों में से शुमार विकास कदम. इस बार बेहतरीन गेंद स्वीप के सहारे गेंद को खेला, रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक देखने को मिला. गेंद जो कि वहां पर चली गई. 4 रन फिर से एक बार लगातार दूसरी गेंद के ऊपर मिले और बेहतरीन बल्लेबाजी साबित होती हुई बल्लेबाज विकास की ओर से. रन संख्या कुल मिलाकर 2 चौकों के सहारे 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 8 रन कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड के खाते में. डीजे बल्लेबाज विकास की ओर से पहली गेंद के ऊपर देखा जाना पर्चा वहां पर गेंदबाज के लाइन और लेन को.
चेंडू आलेला आहे, कृपया चेंडू मैदानात फेकायचा आहे, मैदानात फेका. ओके. गेंदबाज फिर से एक बार मकरंद नाम के गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर, इस बार फिर से एक बार स्वीप कर दिया. 360 बल्लेबाज के लॉन्ग लेग क्षेत्र में फिर से एक बार गेंद वहां पर चली गई. विकास के बल्ले से यहाँ पर लगातार तीसरा चौका निकलता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी विकास कदम के बल्ले से निकलते हुए. पर ड्राइव कर दिया, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जोर के ऊपर एक रन इस गेंद के ऊपर मुकम्मल होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 13 रन स्कोर बोर्ड के खाते में. पहली गेंद डॉट चली गई, उसके बाद लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके देखने को मिले, उसके बाद 1 रन लिया. यानी कि सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब तक बल्लेबाज विकास कदम की ओर से देखने को मिलते हुए 37 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार सम्मान के तहत गेंद को खेला. फिर से एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर हल्के हाथों से गेंद को खेला, ड्राइव कर 1 रन वहां पर मुकम्मल कर लिया. शायद पहली ओवर 6 गेंदों का खेल हुआ वहां पर समाप्त, और 6 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 14 रनों के ऊपर 37 रनों का पीछा करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी डीजे. वीर स्पोर्ट्स वेंगुर्ला विरुद्ध सिंधुदुर्ग 11 दोडामार्ग असा यानंतर होणारा सामना. कृपया दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी या. वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला व दोडामार्ग संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल की आपण कृपया समालोचन कक्षाकडे नाणेफेकीसाठी यायचंय. कुछ हद तक यहाँ पर इरादे और हौसले वहां पर परास्त होते हुए गेंदबाजी करने वाले टीम के 37 रनों का पीछा करते हुए सामने वाली टीम ने पहले ही ओवर में वहां पर 14 रन बनाए हैं, और अब मात्र दूसरे ओवर का खेल मैदान के भीतर नजर आता हुआ. मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है. हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है. अभी भी वहां पर कुछ भी हो सकता है, मुकाबले में अभी भी एक मौका है. वहां पर अगर बेहतरीन गेंदबाजी साबित होती है, रोधक लगता है गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर, तो निश्चित रूप से वहां पर मुकाबला रहेगा जो कि गेंदबाजी करने वाली टीम का. लेकिन कुछ हद तक हौसले वहां पर परास्त होने के बाद गेंदबाजी करने वाली टीम नजर आती हुई गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दूसरा ओवर का खेल शुरू होता हुआ गेंदबाज ग्लेन नाम के मैदान के भीतर. नीचे कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर ग्लेन की ओर से. पहले गेंद बल्ले के ऊपर लो फुल टॉस गिरी थी, वहां पर फायदा उठाने की कोशिश वहां पर बल्लेबाज की हुई, लेकिन बेहतरीन कॉट वहां पर लपकते हुए खिलाड़ी, और पहला विकेट गिरा जो कि बल्लेबाजी करने वाले टीम का, जो कि तुषार नाम के बल्लेबाज हुए आउट और मैदान के बाहर वहां पर चले जाते हुए निराश और हताश. ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके बाद दूसरे ओवर की पहले गेंद के ऊपर वहां पर विकेट मिला. सफल रहे वहां पर गेंदबाज ग्लेन नाम के, जिस काम के लिए वहां पर गेंदबाज को लगाया था उस काम वहां पर वही काम बखूबी निभाते हुए वहां पर गेंदबाज ग्लेन नाम के कई प्रतियोगिता में ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत के साबित हुए गेंदबाज ग्लेन, और वही काम अक्षय घटवल नाम के खिलाड़ी जो कि मैदान के भीतर बल्लेबाज इस टीम करने का उनको मौका मिला है, और वो कप्तानी करने के मौके को आज भुनाना चाहेंगे. इसका बड़ी तब्दीली में अक्षय जो कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और स्ट्राइक एंड के ऊपर विकास कदम नाम के बल्लेबाज ग्लेन गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार निकल पड़े. बेहतरीन गेंद पर सम्मान दिया वहां पर बल्लेबाज विकास ने, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर दिया. एक बेहतरीन रणनीति वहां पर देखने को मिलते हुए एक साझेदारी बनाने की कोशिश रहेगी, जो कि दोनों ही बल्लेबाजों को लक्ष्य आसान है, छोटा है, और उस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए यही दो बल्लेबाज चाहेंगे कि मैदान के ऊपर टिककर बल्लेबाजी करे.
शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास, वहां पर स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद चली गई, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल, दूसरे रन का प्रयास, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। आसानी के साथ एक रन वहां पर मात्र मुकम्मल होता हुआ और एक रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ेगी 16 रनों के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी निश्चित रूप से। 16 रन अब तक बने हैं स्कोरबोर्ड के खाते में। ग्लेन की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, शायद पैरों के ऊपर टकराई, अंपायर जी की उंगली वहां पर खड़ी होते हुए बल्लेबाज को शायद वहां पर अंपायर ने आउट करार दिया। बल्लेबाज वहां पर सफल हुए थे, खेलने का प्रयास किया था, गेंद सीधी टकराई उनके पैरों के ऊपर। अंपायर के पास अपील वहां पर गेंदबाज की ओर से देखने को मिली और अपील को वहां पर अंपायर ने सम्मति दी। अंपायर जी की ओर से बल्लेबाज को आउट करार दिया। बल्लेबाज हुए आउट, जो कि विकास नाम के, रन संख्या रुकी मात्र 16 रनों के ऊपर और 2 विकेटों के नुकसान के बाद सलामी के दोनों ही बल्लेबाज जो कि मैदान के बाहर चले गए। पहले दूसरी ओवर की पहली गेंद के ऊपर तुषार नाम के बल्लेबाज आउट हुए, उसके बाद दूसरी ओवर की चौथी गेंद के ऊपर बल्लेबाज जो कि आउट हुए विकास नाम के, यानी कि सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर चले जाने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नजर आते हुए विशाल लुड़बे नाम के, जिनके पास काफी अनुभव है, क्रिकेट खेलने का एक हुनर है और हुनर को अनुभव की जोड़ है, वह बल्लेबाज मैदान के भीतर नजर आते हुए विशाल लुड़बे नाम के अक्षय घाटवल जो कि 9 स्ट्राइक के ऊपर, विशाल स्ट्राइक के ऊपर, ये बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के भीतर रनों का पीछा करते हुए 37 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब मात्र नए बल्लेबाज मैदान के भीतर विशाल नाम के गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार गेंद चल, बेहतरीन गेंद, एक गेंद देखने को मिली, शॉर्ट गेंद, उसके ऊपर हल्के हाथों से गेंद को खेला, प्रयास वहां पर एक रन पूरा करने का। पहले गेंद के ऊपर वहां पर खाता खोला जो कि निजी कोटे में बल्लेबाज विशाल ने और रन संख्या को आगे बढ़ाया। 17 रनों के ऊपर रन संख्या पहुंची। इस ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक इस ओवर के 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 3 रन स्कोरबोर्ड के खाते में नजर आए इस ओवर में और 2 विकेटों के नुकसान के बाद सफल हुए स्ट्रोक खेलने का प्रयास। अक्षय का बल्ले का किनारा लेकर गेंद वहां पर चली गई, थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद की जीत हुई, गेंद चली गई सीमा रेखा पार, एक चौका देखने को मिला बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से और रन संख्या 22 के रूप में और रन संख्या का खाता जो कि आगे बढ़ा, रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 21 रनों के ऊपर। डीजे धन्यवाद डीजे। 22 के रूप में दूसरी ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर चौका देखने को मिला और चौके की बदौलत रन संख्या आगे बढ़ी, कुल मिलाकर पहुंची जो कि 21 रनों के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बदलाव दिखाई देता हुआ नए गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देंगे। गेंदबाज नए नाम के गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए ग्लेन की बेहतरीन ओवर घटा, जिस ओवर में 2 बल्लेबाजों को वहां पर ग्लेन ने पवेलियन के अंदर पहुंचाया और उसके बाद अब मात्र नए गेंदबाज मैदान के भीतर। दोस्तों, जीत खिलाड़ी के तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। अभी भी 24 गेंदों का खेल है बाकी और जीतने के लिए मात्र 16 रनों की आवश्यकता। सलामी के 2 बल्लेबाज मैदान के बाहर चले गए और उनके बाद अब मात्र मैदान के भीतर 9 स्ट्राइक गेंद के ऊपर आदि आर्यन टीम के खुद कप्तान जो कि अक्षय घाटवल नाम के नजर आते हुए और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज विशाल लुड़बे। दोनों ही बल्लेबाजों के पास काफी अनुभव है, उस अनुभव को जोड़ देनी होगी हुनर की और बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर बेहतरीन मुकाबला साबित करना होगा। विशाल लुड़बे वहां पर स्ट्राइक एंड के ऊपर, गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर निजी कोटे में पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज सौरभ नाम के नजर आते हुए। सौरभ की पहली गेंद सामना करेंगे विशाल,
शॉर्ट गेंद कट करने का प्रयास, वहां पर दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को खेला, गेंद वहां पर कवर्स के क्षेत्र में सीमा रेखा बाहर नजर आते हुए बेहतरीन एक क्रिकेटिंग शॉट जो कि देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज विशाल के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक के जोर के ऊपर 4 रन वहां पर प्राप्त कर दिए। चौके के बदौलत रन संख्या को आगे बढ़ाया, रन संख्या कुल मिलाकर पहुंची 25 रनों के ऊपर। दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, उनको भेद कर गेंद चीरते हुए सीमा रेखा बाहर चली गई और रन संख्या वहां पर कुल मिलाकर 25 रनों के ऊपर देखने को मिलते हुए इस बार फिर से एक बार गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर सौरभ गेंदबाज निकल पड़े। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद वहां पर देखने को मिलते हुए 1 रन वहां पर मात्र मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज जो दिखाई दे रहा है सौरभ नाम का, उस गेंदबाज का आज जन्मदिन है। ढेर सारी बधाइयां गेंदबाज को, जोरदार तालियां। इस बार बड़ा स्ट्रोक वहां पर एक तोहफा देते हुए जन्मदिन के ऊपर जन्मदिन मुबारक वहां पर करते हुए बल्लेबाज गेंदबाज सौरभ को वहां पर सौरभ को वहां पर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आते हुए जो कि बल्लेबाज विशाल के बल्ले से, माफ कीजिए अक्षय के बल्ले से नजर आते हुए 30 रनों के ऊपर 37 रनों का पीछा करते हुए और अब मात्र जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। सौरभ की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, इस बार अक्षय के बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। इस बार कवर के क्षेत्र के सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा बाहर चली गई। कुल मिलाकर 4 रन इस गेंद के ऊपर मिले और 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। रन संख्या पहुंची अब मात्र 36। कुछ हद तक वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिलती है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वहां पर बल्लेबाज फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक अक्षय के बल्ले से, गेंद काफी देर तक हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, गेंद वहां पर छूटी। एक मौका वहां पर जरूर था लेकिन कैच छूटा और छूटे हुए कैच की मोहर लगी 1 रन के ऊपर और इस मुकाबले में वहां पर जीत दर्ज की जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम आदि आर्यन देवले टीम ने। विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन, तर पराभूत झालेल्या संघाला पुढील फेरीसाठी हार्दिक शुभेच्छा।